नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त में डोडा के शुआ गांव में मौजूद हूं और जितनी भी पार्टियां आज तक यहां से जीतकर चली गई हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, वोट तो ये लोग देते हैं लेकिन काम इस इलाके के अंदर बिल्कुल जीरो है। इसलिए लोगों ने भी इस बार जो मन बनाया है कि इस बार हम किसी को वोट नहीं करेंगे, बिल्कुल इलेक्शन को बाइकाट करेंगे। कुछ लोग जो बात करने के लिए मौजूद है, क्या आपका कहना है, क्या आपके इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट हुई नहीं है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी आती है? सबसे पहले मैं जेके मीडिया का इस शुआ की भूमि पर स्वागत करता हूं। जहां तक बात रही डेवलपमेंट की, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। एक शायरे खामोशा में मैं ज़ोर ज़ोर से चलाता रहा, दूर से एक आवाज़ आई, यहाँ चलाओ नहीं, यहाँ बहरे हैं बहुत। तो आपने तो बात समझी होगी मेरी। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डोडा के बिल्कुल नज़दीक है, 10 किलोमीटर है, लेकिन सबसे बैकवर्ड एरिया जो माना जाता है डेवलपमेंट हमारा गांव शुआ है। अब इसके क्या कारण है सबको पता है। हमारी रोड जब से बनी है, ब्लैक टॉप हुआ, टॉप भी नहीं रहा, ब्लैक भी नहीं रहा, अब खाली मिट्टी आ रही है। हमारा पानी का मसला था, पानी के लिए यहाँ से बहुत लोग तड़प रहे। पिछले दिनों डीसी साहब, यहाँ कुछ लेडीज डीसी साहब के पास गई, 2-3 दिन उन्होंने टैंक भेजा, उसके बाद फिर ये हाल हुआ। हमने यहाँ बार बार जेके बैंक की डिमांड की, क्योंकि यहाँ पर हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग दौड़ाए जाते हैं पेंशन के लिए, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इतनी आबादी है, इस शुआ में 17 गांव आते हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ यहाँ पर हमारे गांव में एक डिस्पेंसरी नहीं है, फर्स्ट एड सेंटर है। जहाँ तक हमारे लीडरों की, तो जो हमारे शिरडी का एमएलए थे वो जीत कर गए, लेकिन दोबारा कभी यहाँ नहीं आए। वो अपनी ठेकेदारी के पीछे रहे। दे बिकम, जो हमारे लीडर थे वो क्या थे, ठेकेदारी करते रहे, कैपिटलिस्ट बने। उन्होंने लोगों को खून चूसा, लेकिन गरीबों को उन्हें ध्यान नहीं दिया कि मेरे वोटर जो वो भी यहाँ पर हैं। इसलिए कंसेंसस हमारा यह भर रहा है कि हम इस आने वाले इलेक्शन को बाइकाट करेंगे। अगर वो लोग हमारे पास आएंगे, हम बैठकर बात करेंगे क्या आपने किया और क्या करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी आती है? जो यह हमारी पहले डोडा था, अब डोडा वेस्ट आ रही है। अब डोडा वेस्ट आ रही है, अभी देखते हैं। आज तो मासा इनके ये कल उनकी लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, देखते हैं कौन हमारे पास आता, कौन नहीं आता। अगर नहीं आए तो हमने बाइकाट करने, कंसेंसस भर है बाइकाट करने का। क्यों इस इलाके को जो बार बार इग्नोर किया जाता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि हर बार लोग जो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पानी का मसला हो या इसके अलावा जो रोड का मसला हो, रोड की हालात हमने देखी किस प्रकार से, जो बड़े बड़े इसमें जो खड्डे बन चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इलेक्शन की टाइम की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वोट लेने के लिए ज़रूर यहाँ पर आते हैं, लेकिन इससे पहले इन लोगों की जो सुध नहीं ली जाती कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से परेशानी से जो जूझ रहे हैं। मैंने आपको पहले एक शेर बोला, उसमें सारा कुछ बताया। ये जो लीडर हैं, इनकी अपनी सोचा, ये तो समझते हैं गाँव वालों के बेवकूफ़ हैं, लेकिन अब ये गांव वाले वो नहीं रहे पुराने वक्त के। अब सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सोच समझ का फैसला करने वाले हैं। डेवलपमेंट की मैंने कहा कि एक बार आते हैं, दोबारा कभी नहीं आते। इनके जो चमचे होते हैं, ये इनको मिसगाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, 1-2 चमचा रखा इन्होंने, जाओ जी वो रिपोर्ट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर वो लीडर लोग खुद यहाँ पर आए, खुद हालत देखे समझेंगे, लेकिन वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको आने का फुर्सत नहीं होती। उन्हें चमचों पर रखा, और जो भी बेड़ा कर रहे हैं उनके चमचे कर रहे हैं। लिहाजा मेरे इनसे निवेदन है कि ये जो लीडर भेजते हैं, इन लीडर को नहीं भेजो, क्योंकि एक लीडर को तबाह करने वाला उसका चमचा ही होता है, और जिसको जो नहीं कोई नहीं गिराता उसको जनता गिराती है, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता बनाना भी जानती है और जनता को गिराना भी आता है। चलो इनसे भी बात करेंगे। क्या आपका कहना है, काफ़ी मुश्किल इस गांव के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं, पानी तो नहीं है, जल जीवन मिशन है, अच्छी जो स्कीम केंद्र सरकार की है कि हर गांव में जो पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी तक इस गांव के अंदर पानी नहीं है। हाल ही में हम जो न्यूज़ देख रहे थे, अलग अलग चैनलों पर देख रहे थे कि भाई पानी नहीं है, और महिलाएं जिनको जो घर के अंदर घर चलाना होता है वो डीसी ऑफिस में गई थी। उसके बाद कुछ दिन तो पानी आया, लेकिन अब लोगों को पानी नहीं है। जी सर, थैंक यू आपका इधर आने के लिए हमारे पास। तो
पानी के हिसाब से बात कहेंगे तो देखो सर, आज बारिश हुई है। पहले हमारे पास 3 मिनट पानी आता था, अब बारिश हुई है तो शायद 4 साढ़े 4 मिनट हमें पानी आ जाए। ये ऊपर वाले की है कि उन्होंने हमें ये 1.5 मिनट जो है एक्स्ट्रा पानी दिया है। बाकी यहाँ से लेडीज़ गई थी, डीसी साहब ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपकी जो वो स्कीम है उनको 10 दिन के अंदर जो है वो रिव्यू करेंगे कि वो कहाँ तक पहुँची। लेकिन अभी भी 25 दिन हो गए, उसके बाद अभी तक वो स्कीम वहाँ की जय की तय है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या बोले सर, पानी की समस्या नहीं है। पानी की समस्या होती तो चलो आदमी फिर भी कुछ, पानी भी बहुत ज़रूरी है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता। लेकिन आप खुद यहाँ पे आए हैं, आपने रोड की कंडीशन देखी है, कितने खिद्दे खड्डे हैं, बहुत बुरी हालत है रोड की बुरी हालत है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, पेंशन होल्डर्स कितने हैं, बहुत सारे पेंशन होल्डर्स हैं, लेकिन पेंशन होल्डर्स को क्या करना पड़ता, 1000 रुपया लेने के लिए उनको हर महीने डोडा जाना पड़ता है अपनी पेंशन निकालने के लिए, और उनके लिए उनको 200 रुपये करा रहा, मतलब उनको हाथ में आएगा कितना, 800 रुपया। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम को कोई सुनता नहीं है। लीडर जो हैं वो आते हैं, वो वादे करके चले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। 10 साल में आज तक हमने जो ये वो जो हमारे पास आए लीडर पहले आए थे, उसके बाद आज तक हमारे पास ना कोई बीजेपी का लीडर आया है, ना कोई कांग्रेस का लीडर आया है, ना कोई एनसी का लीडर आया है। लेकिन अब आएंगे वो, अब आएंगे, लेकिन हम गांव वालों ने ये डिसाइड किया है कि अब हम उनको बता देंगे कि नहीं, अब हम वो नहीं रहे, अब हम जाग गए हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल बोर्ड की क्या ताकत है इस बार ये लोग जो दिखाएंगे। और मैं आपको थोड़ी हालात इस रोड की भी दिखाना चाहता हूँ। बारिश लगी है लेकिन नीचे जाकर आपको किस तरह से ये रोड, आपको जो आगे जो इसके ऊपर जो खड्डे दिखाऊंगा, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे आकर आप दिखाइए कितनी खस्ता हालात जो इस रोड की हो चुकी है। ये जो थोड़ा सा पोर्शन मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, शुआ इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और ये देखिए कितनी दिक्कत जो इन लोगों को आती है। 5-6 साल पहले ये पीएमजीएसवाई विभाग ने रोड का काम यहाँ पर किया था, रोड बनाई थी, लेकिन इस वक्त आप हालात देखिए कितनी बुरी हालात जो बन चुकी है। उसके बाद जो मेंटेनेंस करने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है कि रोड को हम ठीक करेंगे, लेकिन किस तरह से रोड की जो खस्ता हालात यहाँ पर बनी हुई है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।